अगर आप गूगल में जाकर सर्च करते हैं बेस्ट बाइक इन इंडिया तो आपको रॉयल एनफील्ड की 350 देखने को मिल जाती है। रॉयल एनफील्ड एक ऐसी कंपनी जो आज के टाइम पे इंडियन मार्केट में राज कर रही है। तो कैसे हुई इन सब चीज़ों की शुरुआत, आइए चलिए पता करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 1891, जब दो लोग एक कंपनी को लेके बॉब वॉकर और स्मिथ एल्बर्ट एडी को बेच देते हैं। ये एक नीडल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी जो अब बाईसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ रही थी। 1893 में इन दोनों ने एक कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया, जिस कॉन्ट्रैक्ट के उससे इन्हें ब्रिटिश आर्मी को आर्म सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, जिसके बाद ही हमने कंपनी का नाम एनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड रख देते हैं। 1901 में रॉयल एनफील्ड अपनी पहली मोटरसाइकिल निकालता है और इनकी पहली कामयाबी 1914 में हुई थी, जब ब्रिटिश आर्मी ने इनको बाईसाइकिल और बाइक सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। जिसके बाद धीरे धीरे करके ये कंपनी बढ़ती गई। जिसके बाद 1955 में ये एक कॉन्ट्रैक्ट और ले लेते हैं, जिसमें इंडियन आर्मी को अपनी बुलेट सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट जीत लेते हैं। और एट द सेम ईयर 1955 में ये मद्रास मोटर्स से पार्टनरशिप भी कर लेते हैं, जिसके बाद इनकी मद्रास के पास में एक फैक्ट्री लग जाती है। जिसके कुछ सालों बाद रॉयल एनफील्ड लॉस पे लॉस हैवी लॉस करने लग जाती है। इसके बाद 1971 में इसे आइशर मोटर्स को बेच दिया जाता है, जो विक्रम लाल नाम के एक शख्स ने खरीदी थी, जो आइशर मोटर के फाउंडर थे। और ये कंपनी उस खरीदने के बाद भी लॉस पे लॉस करे जाती थी। जिसके बाद विक्रम लाल ने फैसला किया कि अब इस कंपनी को बेचना पड़ेगा। लेकिन तभी कहानी में एंट्री होती है विक्रम लाल के बेटे सिद्धार्थ लाल की। सिद्धार्थ लाल इस कंपनी को एक विज़न के साथ आते हैं, जिस विज़न में वो उस कंपनी को आगे बढ़ाने का फैसला करते हैं। जैसे कि वो एक मुखिया थे, तो उन्होंने बोर्ड मेंबर्स को राज़ी किया कि वो उनको एक लास्ट चांस दे। जिसके बाद सिद्धार्थ लाल ने फैसला किया कि वो अपनी बाइक रॉयल एनफील्ड की बुलेट की सारी खामियां देखेंगे। जिसके बाद वो रॉयल एनफील्ड बुलेट को लेके हज़ारों किलोमीटर के सफ़र में चले गए। जिसके बाद उन्हें सफ़र से आने के बाद ये पता चला कि उनकी जो गियर की पोजीशनिंग है वो ख़राब है, और बहुत सारी चीज़ें भी ख़राब हैं, जैसे किक स्टार्ट। जिसके बाद उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को चेंज किया, लेकिन एक विंटेज लुक जो उसकी रॉयल एनफील्ड की आज तक एक पहचान है, उसको कभी चेंज नहीं करा। हाँ, लेकिन जैसे कुछ फ़ैन क्रिटिसाइज़ करते हैं कि बुलेट का थोड़ा सा लुक चेंज हुआ है, लेकिन समय के साथ इतना चेंज तो होता ही है। जिसके बाद सिद्धार्थ लाल ने के सामने एक और परेशानी आके खड़ी हो गई कि लोगों को रॉयल एनफील्ड में बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, क्योंकि रॉयल एनफील्ड काफ़ी हैवी बाइक्स बनाता था और इंडियन लोगों को थोड़ी हल्की बाइक जैसे हीरो और होंडा की बाइक्स उस टाइम पे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा चलती थी। तो लोगों के मन से वहम निकालने के लिए कि हैवी बाइक्स डे टू डे लाइफ में यूज़ नहीं होती, उन्होंने काफ़ी सारे मार्केट कैंपेन चलाए और उसी के साथ बहुत बेहतरीन उस टाइम के ऐड चलाए। जिसके बाद धीरे धीरे करके लोगों को रॉयल एनफील्ड में ट्रस्ट बिल्ड होना स्टार्ट हुआ। जिसके बाद आज भी लोग डे टू डे लाइफ में रॉयल एनफील्ड की बाइक का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और जब 2004 में सिद्धार्थ लाल कंपनी के CEO बने, तब उसके बाद उन्होंने एक बहुत मुश्किल फैसला लिया, जिसके ऊपर बहुत लोगों ने कहा कि अब ये कंपनी डूबने वाली है। उन्होंने अपने 15 में से 13 बिजनेस को बेच दिया। उनका मानना ये था कि प्रॉफिट करने वाली कंपनी से ज़्यादा बेहतरीन वो है कि तुम अपने सिर्फ एक या सिर्फ 2 बिजनेस को देखो, जिससे उनको और प्रॉफिटेबल तुम बना सको। उनका मानना ये था। जिसके बाद सिद्धार्थ लाल अपने कंपनी से रिलेटेड एक के बाद एक मार्केटिंग करने लगे
बहुत बेहतरीन बेहतरीन ऐड बनाने लग गए, जिसके वजह से रॉयल एनफील्ड की सेल दिन प्रतिदिन बढ़ते गई। और आज का टाइम ऐसा है कि जितनी हार्ले डेविडसन पूरे साल भर में पूरी दुनिया में बाइक जितनी बेचते हैं वो, उतनी ही उससे ज़्यादा रॉयल एनफील्ड इंडिया के अंदर अंदर बाइक्स बेच देता है। जिसके बाद सिद्धार्थ लाल ने रॉयल एनफील्ड को और आइसर मोटर, जो आज के टाइम पे ट्रक्स बनाने का काम करता है, उसको एक के बाद एक बुलंदियों में पहुंचाते गए। तो आज की इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि मल्टीटास्किंग अच्छी है, लेकिन उनके लिए जो मल्टीटास्किंग करना जानते हैं। जो लोग मल्टीटास्किंग करना नहीं जानते, वो लोगों के लिए मल्टीटास्किंग अच्छी नहीं है। जैसे सिद्धार्थ ने करा, अपने 15 में से 13 कंपनीज बेच के सिर्फ 2 कंपनीज में ही फोकस करा, वैसे ही हमको भी अपने ज़िंदगी में अपने कुछ ज़्यादा ही मतलब जिस चीज़ों में हम अच्छे हैं उन चीज़ों में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और ज़्यादा मतलब एक चीज़ को फोकस करके उसी का पीछे चलना चाहिए। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड क्लिक द ब्लैक बेल आइकन नाउ।